बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK वेरिएंट कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 6 मार्च 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको थोड़ी देर में ये जो बर्ड्स के जाल रेट हैं वो अपडेट भी कर दूँगा। लेकिन मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आप लोग से जो है वो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कोई एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाए बर्ड्स के हवाले से, जिसका मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को और मेरे चाहने वालों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों, बात ये है कि मेरे इस लास्ट वीक में मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज मुझे रिसीव हुए और काफ़ी मेरे दोस्तों ने या मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि हम लोग जो हैं वो आजकल आइज़ इन्फेक्शन, यानी कि बर्ड्स में आई इन्फेक्शन का जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आज का जो आपका ये टॉपिक बताने का मकसद ही जो है वो यही है कि किस तरह से इस चीज़ का एहतियात की जाए और अपने बर्ड्स को इन चीज़ों से बचाया जाए। दोस्तों, पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे ही आप देखें कि मेरे किसी भी बर्ड में आपको ये प्रॉब्लम नज़र आता है कि आँखों में कोई इन्फेक्शन लगता है या आँखों में या उसकी आँख में जो है वो कुछ भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि उस बर्ड को अपने उस केज में से या अपने उन दूसरे बर्ड्स में से उसको अलग कर दें। अलग करने का मकसद मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अलग करने का जो मतलब है वो मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपके पास अगर 2 पोर्शन का केज है, 4 पोर्शन का केज है या 8 पोर्शन का केज है या 6 पोर्शन का केज है, तो उसमें से आपने उसको बराबर वाले पोर्शन में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरे अक्सर दोस्त या मेरे जो व्यूवर्स हैं वो यही गलती करते हैं कि जी हमने तो उसको अलग कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, वो अलग नहीं हुआ है। बेसिकली जब कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी वायरल होता है, ये जो है वो हवा के ज़रिए भी जो है वो दूसरे बर्ड्स को मुतासिर करता है। यानी कि एक तरफ से जो हवा चली तो वो दूसरी तरफ गई, या एक दूसरी तरफ से जो हवा चली तो वो दूसरी अपने अपोज़िट साइड पे गई, तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन या वायरल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हाँ, ये वाकई कोई आई इन्फेक्शन है, तो उस बर्ड को बिल्कुल ही सेपरेट कर दें और उस बर्ड को फिर आपने उसी के अपने सेपरेट केज में, जो कि दूर हो बाकी बर्ड से, उसमें उसको वही दाना पानी जो भी आपने उसको ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट से मुराद आपने जो दाना पानी देना है वो दें उनको। उसके बाद जो है उसको चेक करें कि आया कि वाकई इसमें कोई आई इन्फेक्शन है या आपको कोई मुगालता हो गया या कोई गलत आपने आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले जो अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैंने बिल्कुल सही जो है वो रेक्टिफाई किया है और जो है इसमें है प्रॉब्लम, यानी कि आई इन्फेक्शन आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, तो दोस्तों जो है इसका जो सबसे आसान सा जो इलाज है वो ये है कि अक्सर मैंने दोस्तों को देखा है या मैंने सुना भी ऐसा ही है कि वो क्या करते हैं, अर्के गुलाब का स्प्रे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो भी अर्के गुलाब अवेलेबल होता है वो केमिकल वाला होता है। उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं जो कि उसकी लाइफ बढ़ा रहे होते हैं, उस वाटर की लाइफ बढ़ा रहे होते हैं। यानी कि उसकी एक्सपायरी जो है वो 1 साल की कर दी, 2 साल की कर दी। तो एक्चुअल में जो वाटर होता है उसकी तो कोई एक्सपायरी होती नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि मेरे बहुत से दोस्त या व्यूवर्स को यही करते हैं कि जी हमने गुलाब का पानी ख़रीद लिया है और बड़ा बहुत ही नामवर जो है वो प्रोडक्ट है, तो ये कैसे ख़राब हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आँख जो है वो इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है कि आम ज़िंदगी में भी, जैसे कि हम इंसान लोग हैं, तो हमें भी बड़ी एहतियात के लिए कहा जाता है आँख के हवाले से। लेकिन अगर जैसे बर्ड्स को देखा जाए तो अब जब उसकी आँख में इन्फेक्शन हो गया और हम उसको केमिकल वाला अगर रोज़ वाटर स्प्रे करें तो डेफ़िनेटली वो उसको रिएक्शन करेगा, तो मामला सही होने की बजाय मामला ख़राब हो जाता है।
दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि प्रॉब्लम ये है कि हमें जो भी कुछ उसका क्योर करना है, यानी कि उसकी एहतियात करनी है या उसको जो ट्रीटमेंट देना है, वो हमें अपने सिर्फ विजुअली इंस्पेक्शन करके ही हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए। मिसाल के तौर पे आप अपनी आँखों से देखेंगे, ठीक है, और जो है उसमें मतलब आप जो जज करेंगे उसमें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ विजुअली जज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं बर्ड्स के लिए, जहाँ कि आप उस बर्ड्स को जो है वो किसी आई डॉक्टर के पास आई स्पेशलिस्ट के पास लेके चले जाएँ और उसको जी बताएँ, तो वो उसका कोई टेस्ट करवा ले और उसमें फिर पता चले कि नहीं जी इसको ये इन्फेक्शन है, तो ये दवाई नहीं है, तो ये दवाई देनी चाहिए। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है आज आपको कि प्लीज़ ऐसे ही मतलब रोज़ वाटर जो है वो उस पर अप्लाई ना करें उस बर्ड के ऊपर। इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। वो हल ये है कि 98% जो है वो सक्सेसफुल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने जिस दोस्त को भी बताया है, और अगर आप, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनिशियली स्टेज पे उसको ये चीज़, उसकी आँखों का इन्फेक्शन जो है वो इनिशियली स्टेज पे अगर आपने पकड़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हाल मतलब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और जो है मतलब आपको बहुत देर से पता चलता है, तो फिर जो है टाइम लगता है। लेकिन आपने जो है यही चीज़ उस मतलब जो मैं अभी दवाई का नाम बताऊंगा आपको, तो आपने वही करना है। इसकी एक बड़ी सिंपल सी जो है वो ड्रॉप्स आते हैं, जो कि आप इनिशियल स्टेज पे अगर इंशाअल्लाह इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, यानी कि अपने बर्ड्स को आप मतलब चेक करके पता चल जाता है कि हाँ ये आई इन्फेक्शन आ गया है इस पर, तो ये बेटनासोल एन के नाम से एक ड्रॉप आता है। इतना मेरे ख्याल में ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काफ़ी सस्ता सा ड्रॉप है। तो वो अगर आप बेटनासोल एन ले लें और जो है वो अपने बर्ड्स के आँखों में उसका एक ड्रॉप दिन में, जैसे कि दिन में सुबह दोपहर शाम एक ड्रॉप डालें, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से 3 से 4 दिन में आपका बर्ड बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आई इन्फेक्शन आता है, उसमें जो है वो बर्ड की आँखें बंद होने लगती हैं। जब उसकी आँखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो वो खाना नहीं खा पाता, और फिर जो है उसकी बीमारी और बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि अगर आँख बंद होने से पहले अल्लाह के हुक्म से आपने उसका इलाज कर दिया, तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी और आपका बर्ड जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा आज जो टॉपिक बताने का मकसद ही यही था कि अक्सर मेरे दोस्तों ने यही मुझे इस दफ़ा जो है वो काफ़ी सारे मैसेजेस आए इस बारे में कि हम जो है अपने बर्ड्स में आई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप एहतियात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अगर आप शुरू में ही देख लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका बर्ड जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं संडे 6 मार्च 2022 बर्ड्स की जाल रेट की तरफ। तो इस दफ़ा के जो जाल रेट हमें मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 500 रुपये से 550 रुपये का। बजरी पट्ठा पेयर 370 रुपये से 450 रुपये तक का। फिशर ब्रीडर पेयर 2200 रुपये का। फिशर पट्ठा पेयर 1900 रुपये का। कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2600 रुपये से 2700 रुपये का। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2600 रुपये से 2700 रुपये का। इनो कॉकटेल रेड आइस ब्रीडर पेयर 8500 रुपये का। इनो कॉकटेल पट्ठा पेयर 6500 रुपये का। क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4500 रुपये से 5000 रुपये तक का। क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3200 रुपये से 3500 रुपये का। इसके साथ है ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का।
ग्रे कॉकटेल पट्ठा पेयर 2000 रुपये का। पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। पर्ल कॉकटेल पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। ओगोरोमो डबल फ्लावर ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। ओगोरोमो डबल फ्लावर पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। चारकोल कॉकटेल सादा ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। चारकोल कॉकटेल पाइट ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का। ब्लू पसनाटा पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइज ब्रीडर पेयर 24000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइज पट्ठा पेयर 20000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइज ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइज पट्ठा पेयर 6000 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज पट्ठा पेयर 6000 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज पट्ठा पेयर 3000 रुपये का। ग्रीन ऑफलाइन रेड हुड ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का। ग्रीन ऑफलाइन ऑरेंज हुड ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन रेड हुड ब्रीडर पेयर 12000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन ऑरेंज हुड ब्रीडर पेयर 14000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन ऑरेंज हुड पट्ठा पेयर 12000 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 800 रुपये से 850 रुपये की। डायमंड टेल डफ ब्रीडर पेयर 1000 रुपये से 1200 रुपये तक का। तो दोस्तों ये थे 6 मार्च 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और मेरी जो कोशिश होती है कि आप लोग तक जल्द से जल्द जो है वो संडे से पहले बर्ड्स के जाल रेट पहुँचाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों जिन दोस्तों को जाल वाले हज़रात जो हैं उनके फ़ोन नंबर दरकार हों तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने वो नंबर शेयर किए हैं। आप लोग उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने बर्ड्स सेल भी कर सकते हैं, उनसे जाल रेट भी ले सकते हैं। और आपको जो भी उनसे इस तरह की मालूमात लेनी हो बर्ड्स के हवाले से वो भी आप उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे एक अवेरियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।